हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूआईपी न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। 22 दिन में चुनाव को अरविंद केजरीवाल पलट देंगे। आरोप लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, कौन पूछ रहा है उनके आरोपों को। बड़ी बात यह है कि अब 22 दिन में चुनाव को अरविंद केजरीवाल पलट देंगे और फिर आरोप तो चलते रहेंगे। ऐसी तो खूब जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ाइयाँ हमारे विधायकों ने लड़ी हैं। सैकड़ों केस हमारे विधायकों पे हुए हैं और सैकड़ों केसों के अंदर खूब चलाया गया कि ये आदमी ये है, ये आदमी ये है, और सबके अंदर जो है बाइज्जत बरी हुए हैं हमारे लोग। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब केजरीवाल पे शराब घोटाले का आरोप लगा तो वो इतना बेशर्म आदमी है कि उसने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा है। तो ऐसे पद लोलुप केजरीवाल के बारे में मेरा यह कहना है कि उसकी पार्टी के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग सबसे पहले उससे ये कहें कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े और शांति से जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बारे में कानूनी कार्रवाई तक इंतजार करे, उसके बाद आगे जाके कोई भूमिका बनाए। बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए निर्णय बहुत जरूरी था और अब वो निकलेंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे और इसका जनमत का जो फैसला होगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। Going to give a political momentum to the India alliance. This is a political setback for the authoritarian political style of the BJP. What BJP was cooking all these years and months together, especially to block the onward march of the India alliance, and that was now exposed. All these cases are bogus cases. Nothing to do with truths. All these cases that they framed against the political opponents are politically motivated, far from truths. And this verdict says that the Supreme Court stands in favor of truths, not in favor of political autocracy. देखिए, अब केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं। सारी की सारी अदालतें, सारी की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हुई हैं, तो कम से कम इससे वो बचेंगे और इज्जत करना सीखेंगे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको। और दूसरी बात और ज़रूरी बात ये भी है कि उनको अंतरिम जमानत मिली है, उनको रिहाई नहीं मिली है और बाकायदा 2 जून को वापस उनको जाना पड़ेगा जेल में। तो ये भी बात बस साफ तौर से कर दी गई है। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार करेंगे ये नहीं माना जा सकता है, लेकिन पता चलेगा। लेकिन प्रचार वो करेंगे तो करें, और कम से कम इसके बाद वो इस तरह के जो लाछन लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारी अदालतों पर, वो ना लगाएं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि सबका अंतरिम रिलीफ का मतलब ये है कि कोर्ट सबके लिए बराबर काम करते हैं और उनको रिलीफ मिला है जो अपने आप में पहले हुआ नहीं। ना तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए हुआ, ना जयललिता जी के लिए हुआ, ना ही हेमंत सोरेन जी के लिए हुआ, लेकिन ख़ास तौर से उनके लिए किया गया है। और हम लोग जो हैं भाजपा में जो भी हैं, सर्वोच्च अदालत का मान सम्मान करना उसको हम अपना फ़र्ज़ मानते हैं और जो भी वर्डिक्ट आएगा हम पूरी तरह से उसके साथ हैं। कभी भी हम उसके खिलाफ ना तो सवाल उठाते हैं, ना किसी तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है और ये जो फेथ हमारी डेमोक्रेसी में है ये बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आया है फैसला ये इस बात पर भी केंद्रित करता है और उस पर एक रोशनी दिखाता है। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। देखिए, अब केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं, सारी की सारी अदालतें, सारी की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हुई हैं। तो कम से कम इससे वो बचेंगे और इज्जत करना सीखेंगे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको। और दूसरी बात और ज़रूरी बात ये भी है कि उनको अंतरिम जमानत मिली है, उनको रिहाई नहीं मिली है और बाकायदा 2 जून को वापस उनको जाना पड़ेगा जेल में। तो ये भी बात बस साफ तौर से कर दी गई है। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार करेंगे ये नहीं माना जा सकता है, लेकिन पता चलेगा। लेकिन प्रचार वो करेंगे तो करें, और कम से कम इसके बाद वो इस तरह के जो लाछन लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारी अदालतों पर, वो ना लगाए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि सबका अंतरिम रिलीफ का मतलब ये है कि कोर्ट सबके लिए बराबर काम करते हैं और उनको रिलीफ मिला है जो अपने आप में पहले हुआ नहीं। ना तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए हुआ, ना जयललिता जी के लिए हुआ, ना ही हेमंत सोरेन जी के लिए हुआ, लेकिन ख़ास तौर से उनके लिए किया गया है। और हम लोग जो हैं भाजपा में जो भी हैं, सर्वोच्च अदालत का मान सम्मान करना उसको हम अपना फ़र्ज़ मानते हैं और जो भी वर्डिक्ट आएगा हम पूरी तरह से उसके साथ हैं। कभी भी हम उसके खिलाफ ना तो सवाल उठाते हैं, ना किसी तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये जो फेथ हमारी डेमोक्रेसी में है ये बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आया है फैसला ये इस बात पर भी केंद्रित करता है और उस पर एक रोशनी दिखाता है। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। हमेशा की तरह बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, कोई सम्मानित शख्स इस जमानत को स्वीकार नहीं करेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। मुख्यमंत्री को 2 जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट के मुताबिक सीएम केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सीएम केस के किसी गवाह से नहीं मिलेंगे। इसके अलावा केजरीवाल सीएम दफ्तर भी नहीं जाएंगे और न ही किसी फाइल पर साइन करेंगे। वो केस पर अपनी भूमिका के बारे में भी बयान नहीं देंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें।